करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। ये दोहा आप सभी लोगों ने सुना होगा एंड निश्चित तौर पर ही आप इसका अर्थ भी जानते होंगे। जी हाँ, मैं महेश नागर आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश फ्रॉम होम पर आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे और सीख रहे होंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की प्रोसेस में आप बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो इस बिजी लाइफ में से कुछ पल निकाल के, कुछ मिनट निकाल कर आइए हम अपने ज्ञान को थोड़ा और बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बोला था, कल आपको बताया था कि किस तरह से हम अपनी इंग्लिश लर्निंग की प्रोसेस को आगे सुचारू रूप से कर सकते हैं। कल का हमारा टॉपिक था कॉमन नाउन, और ये कॉमन नाउन के लिए मैंने बताया था कि एवरीथिंग विच हैज इट्स कॉमन सेंस और यू कैन से द कॉमन वर्ड इज कॉल्ड कॉमन नाउन। यानी कि सभी आइटम के अलग अलग नाम ना लेते हुए अगर हम एक ऐसे वर्ड को यूज करें जिसमें उस पूरी कम्युनिटी का नाम आ जाए। जैसे कि जिस बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं इसका कोई नेम नहीं होता है, इसको हम बोर्ड बोलते हैं। जिस मार्कर से मैं लिख रहा हूं या जिस पेन से मैं लिख रहा हूं उसको हम पेन कहते हैं, ठीक है। जिस मोबाइल से मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उसको हम मोबाइल कहते हैं। ये सारी चीजें आपको पता है। और अब हम, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश फ्रॉम होम, जी हाँ, आपको घर से ही इंग्लिश सीखना है। कल भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि लिस्ट द आइटम्स एट योर होम। जितने भी आपके घर में आइटम्स हैं उनकी आप लिस्ट बनाइए। अब से आप कोशिश करिए कि आप किसी आइटम को जब आप बोलेंगे तो उसको आप छतरी ना बोलते हुए, छाता ना बोलते हुए आप उसको अम्ब्रेला बोलिए। ताला ना बोलते हुए आप उसको लॉक बोलना शुरू करिए, ठीक है। इस तरह से मेज ना बोलते हुए आप टेबल बोलना शुरू करिए। चाबी ना बोलते हुए उसको की बोलिए आप। इस तरह के कई सारे आइटम्स हैं जिसमें से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देके बताना चाहूंगा कि जिनको आप ऑलरेडी इंग्लिश में यूज करते हैं और कभी भी उसमें आपको फियर फील नहीं होता है, हेजिटेशन फील नहीं होता है। जैसे कि आप टॉवेल बोलते हैं, टॉवेल ऑलरेडी इंग्लिश वर्ड है जिसको कि आप यूज करते हैं। स्कूल वर्ड आप यूज करते हैं, पेन वर्ड आप यूज करते हैं, कॉपी वर्ड आप यूजुअली जनरली सामान्य तौर पर यूज करते ही आए हैं। जस्ट 2-3 वर्ड आप और ऐड करिए और सामान्य हो जाइए। बिल्कुल नेचुरल वे में आप बोलिए बिना हेजिटेशन के। डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं कि धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता जाएगा आप फ्लो में इंग्लिश को बोलना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल अपनी लिस्ट को तैयार करते जाइए और आपकी लिस्ट जो है वो रेगुलर बेसिस पर बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। मीन्स मेक योर ईच डे योर मास्टरपीस। ये जो प्रोवर्ब है या जो ये कहावत है, दोबारा से सुन लीजिए। मेक योर ईच डे योर मास्टरपीस कहने का मतलब है कि पहले दिन से आज का दिन बेहतर बनाइए, आज के दिन से आने वाला कल और बेहतरीन बनाइए, उसके बाद और बेहतर बनाइए। इसका साफ मतलब है कि अगर आज आपने 2 वर्ड सीखे हैं तो कल आप 3 पर जाइए, 4 पर जाइए, 5 पर जाइए, 6 पर जाइए और आपका ग्राफ जो है वो बिल्कुल इस तरह से बढ़ता जाएगा। एंड डेफिनेटली यू विल अचीव द सक्सेस, यू विल अचीव व्हाटएवर यू डिजायर इन योर लाइफ। I'm not talking about learning English only, but everything whatever you are doing as in your job, in your business, उसमें भी आप इस तरीके से अगर आप चलते जाएंगे तो डेफिनेटली आप 100% सक्सेस और एक हम बोल सकते हैं कि एक बड़ी बिग सक्सेस को अचीव कर लेंगे। चलिए आगे आते हैं हम कि कॉमन नाउन में ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जिनका हम यूज करना है। और मैंने एक चीज और बताई थी कि ये सिंगुलर है और अगर सिंगुलर कोई कॉमन नाउन को आप यूज कर रहे हैं तो उसके पहले ए और एन का यूज आपको करना ही करना है, क्योंकि सिंगुलर को बताने के लिए हम ए का यूज करते हैं। अब ये पूरा सेंटेंस अगर आप बोलेंगे तो ही आप ए एन का यूज करेंगे। अगर आप इंग्लिश के साथ हिंदी को मिक्स कर रहे हैं, यानी कि हिंदी के सेंटेंस में अगर आप वर्ड, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक कार है, कार एक वर्ड जो है वो ऑलरेडी इंग्लिश वर्ड है। मैंने बोला मेरे पास बस है, बस ऑलरेडी एक इंग्लिश वर्ड है। मैंने कहा मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक कॉपी है, ठीक है। इस तरह से आप वर्ड्स को यूज करना शुरू करिए। घर पे आप बोलिए कि चलो फ्राई पैन देना। अगर आप किचन में वर्क करती हैं, आप हाउस वाइफ्स है तो आप बोलिए कि फ्राइंग पैन देना। आप बोल सकते हैं कि वाटर बॉटल देना। आप बोल सकते हैं कि चलो केटल देना। आप बोल सकते हो कप, ठीक है। इन वर्ड्स का आप धीरे धीरे यूज करना शुरू करिए। आप तलना मत बोलिए, आप फ्राई करना बोल दीजिए। इट्स वेरी इजी।
बहुत आसान होगा आपके लिए सीखना और आपकी हेजिटेशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जनरली हम क्या करते हैं कि हमारे घर वालों के सामने, जिनके सामने हम हमेशा से हिंदी में बात करते आए हैं, सडनली अगर हम उनसे एक इंग्लिश का सेंटेंस बोल देते हैं तो हमें हेजिटेशन होता है कि यार पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा। बट डजंट मैटर कि सामने वाला क्या सोचेगा, अगर आपका वो हेजिटेशन तोड़ना है तो इसका सबसे बेस्ट और सबसे रामबाण इलाज जो है वो यही है कि आप सिंगल वर्ड्स को यूज करना शुरू करिए। आप टीवी बोलते हैं, टेलीविजन बोलते हैं, ये भी एक इंग्लिश वर्ड है। आप डिश टीवी बोलते हैं या डिश एंटेना बोलते हैं, तो डिश और एंटेना दोनों ही जो है वो इंग्लिश वर्ड्स है जो कि आप यूज करते आए। मैंने कल भी बताया था कि गेट क्लोज करिए, बंद करने की जगह आप बोल देंगे क्लोज करिए गेट को। विंडो बोलिए, खिड़की मत बोलिए, दरवाजे मत बोलिए। वहां पर आप सिंगल वर्ड्स का जैसे जैसे आप यूज करना लग जाएंगे, मैं डैम श्योर हूं और मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूं कि आप 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से 4 किस तरह से चलते जाएंगे। रैपिड ग्रोथ होगी आपकी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब जो है वो इंग्लिश नाम की जो बीमारी है उससे आप निजात पा गए हैं। नाउ यू हैव द विक्ट्री ओवर इंग्लिश। आप जीत जाएंगे अपनी जंग में, जो जंग आप लड़ रहे हैं। चलिए, ये बात हुई हमारी कॉमन नाउन की, लेकिन इसके बाद की जो नाउन है उसके बारे में हम जरा सी बात कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। बहुत ही रेयर केस में हम कलेक्टिव नाउन का अपनी रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं। बहुत ही पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में या किसी खास विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं, तभी हम कलेक्टिव नाउन्स का यूज करते हैं। चलिए, यहां पर एक वर्ड आपने सुना होगा, कलेक्ट, और उस कलेक्टिव नाउन का नाम जो है उस वर्ड कलेक्ट से ही शुरू हुआ है या वहीं से आता है। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैं आपको एक बकेट देता हूं, एक टोकरी देता हूं और उस टोकरी में कुछ आइटम्स रख देता हूं। यहां पर मैं ग्रेप्स यानी कि आप जानते हो अंगूर रख देता हूं, एंड बेरीज जिनको आप बेर कहते हैं, जिनका मौसम दोस्तों आने वाला है। खट्टा अगर आपको पसंद है तो डेफिनेटली बेर आपको खाना पसंद होंगे। दोनों की साइज अगर हम देखें तो लगभग सेम होती है, लेकिन उनका कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आप खट्टे बेर पसंद करते हैं तो उनकी साइज और ग्रेप्स की साइज, ये ग्रेप्स की साइज यानी कि अंगूर की साइज और जो बेर रहते हैं उनकी साइज लगभग सेम होती है। अगर मैं आपको एक टोकरी देता हूं, उसमें कुछ बेर डालता हूं और कुछ ग्रेप्स डालता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि चलिए इनको आप सेपरेट करिए, तो आप उनको सेपरेट करेंगे कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर के बेस पर। समझने की कोशिश करना, स्पेसिफिक कैरेक्टर के, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर, कुछ खास बेसिस, कुछ कैरेक्टर को आप फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि उनका कलर, जैसे कि उनका टेस्ट, और इस बेस पर जो है वो क्या करेंगे, आप उनको अलग कर देंगे। उनकी हार्डनेस, बेर हार्ड होते हैं, ग्रेप्स जो है वो हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पर आप क्या करेंगे, उनको सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। अब आप ये बताइए कि आपने जिन जिन बेसिस को यानी कि जिन जिन कैरेक्टर को बेस लेकर उनको अलग किया है, उसी तरह से हमारी कलेक्टिव नाउन जो है वो बनती है, जिसको हम बोलते हैं कि कलेक्टिव नाउन इज दैट नाउन विच आई मीन टू से कि वो वेल डिफाइंड ग्रुप्स, द वेल डिफाइंड ग्रुप्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अब वेल डिफाइंड ग्रुप यानी कि डिफाइन का मतलब क्या होगा कि कोई चीज की वो है, वेल डिफाइंड का मतलब शुद्ध हिंदी में मैं आपको लिख देता हूं, सुपरिभाषित। सुपरिभाषित समूहों को हम क्या कहते हैं, सुपरिभाषित समूहों को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है कि जिसका अर्थ, जिसकी डेफिनेशन मेरे लिए, आपके लिए, दुनिया के किसी भी इंसान के लिए सेम होती है, उसको बोलते हैं सुपरिभाषित ग्रुप। मैं बताता हूं आपको कि अगर आपने आर्मी बोला तो चाहे आप आर्मी को पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, या बिल्कुल पसंद नहीं करते, तब भी आपके लिए भी वो आर्मी है और मेरे लिए भी वो आर्मी है। हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर मैंने बोला वीक, तो वीक में 7 डेज होता है, यानी कि हम बोलते हैं ए ग्रुप ऑफ 7 डेज, तो इसमें हम मंडे टू संडे चलते हैं। अगर आपके लिए सोमवार अच्छा है, मंडे अच्छा दिन है, मेरे लिए खराब है, बट दोनों के लिए मंडे का मीनिंग मंडे ही होता है। अलग अलग लैंग्वेज में दिन का नाम अलग हो सकता है, लेकिन वो है तो मंडे ही। संडे मीन्स वो हॉलीडे वाला दिन है, पूरे वर्ल्ड में हॉलीडे इस दिन मनाते हैं, हम छुट्टी मनाते हैं। तो आप संडे आपके लिए अच्छा हो या बोरियत भरा हो या एंजॉयबल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। संडे आपके लिए संडे है, मेरे लिए भी संडे है, तो ये वेल डिफाइंड चीज हुई। लेकिन यहां पर ग्रुप की बात कर रहे हैं, ए ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड आइटम्स, ऐसे आइटम जो कि वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित, ऐसे समूहों को हम बोलते हैं।
और उसका कुछ बेस होना चाहिए। जैसे कि आर्मी का हमने बोला तो आर्मी की एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होती है, उनकी एक पर्टिकुलर ड्रेस होती है, उनका कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है, उनका हम बोल सकते हैं कि उनका एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन होता है। और इन सब बेसिस पर हम क्या करेंगे, आर्मी को एक ऐसा ग्रुप मानते हैं जो कि वेल डिफाइंड ग्रुप है। उसी तरह से अगर हम चलें तो क्लास की बात करूं तो केवल क्लास तो कॉमन नाउन हो जाएगी, लेकिन इस क्लास में अगर आप क्लास 12th डाल देते हैं तो दैट इज द स्पेसिफिक ग्रुप, क्योंकि यहां पर वो स्टूडेंट क्लास 12th में होंगे जो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के होंगे, एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के बाद 12th में आए होंगे, एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस बोर्ड के अकॉर्डिंग वो पढ़ रहे होंगे, चाहे वो किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन केवल वो ही स्टूडेंट जो है वो अपीयर करेंगे क्लास 12th में जिन्होंने क्लास 11th पास आउट करी होगी। तो ये एक वेल डिफाइंड ग्रुप हो गया है। और इसी तरह से आगे के कुछ ग्रुप्स है उनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम हो गया तो वो भी वेल डिफाइंड ग्रुप में ही आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्रिकेट टीम, आपको क्रिकेट टीम में को स्पेसिफाई नहीं करना है, यानी कि इंडियन क्रिकेट टीम नहीं बोलना है। इंडियन बोल दिया तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा, उसमें दूसरा मैटर हो जाएगा फिर। लेकिन केवल क्रिकेट टीम बोलेंगे तो स्पेसिफाई है, यानी कि एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होती है जिसमें एक कैप्टन होता है, एक वाइस कैप्टन होता है, कीपर होते हैं, कुछ बॉलर फास्ट बॉलर होते हैं, कुछ मीडियम फास्टर बॉलर होते हैं, कुछ स्पिनर्स होते हैं, लेकिन टोटल 11 प्लेयर्स उसमें होते हैं। कबड्डी टीम, खो खो टीम, बैडमिंटन में जो भी डबल्स या सिंगल्स खेलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो वो क्या कहेंगे, उन सबको हम कलेक्टिव नाउन्स हम बोल सकते हैं। डेफिनेटली दोस्तों ये भी काउंटेबल होती है, सम केसेस में काउंटेबल नहीं होती है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में काउंटेबल होती है। तो वहां पर हम इनको सिंगुलर में ए और एन का यूज, यानी कि ये दो आर्टिकल है, इन आर्टिकल्स का हम यूज करेंगे अगर हम प्योर सेंटेंस जो है पूरा इंग्लिश में बोलते हैं तो। अगर हम प्योर इंग्लिश में नहीं बोलते हैं, जनरली टीम सभी बोलते हैं, क्रिकेट सभी बोलते हैं, तो ये ऑलरेडी आप इंग्लिश में वर्ड यूज कर रहे हो, जस्ट कैरी ऑन विद दीज वर्ड्स। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप बहुत सारे वर्ड जो है वो इंग्लिश में बोल रहे हैं। आपको पता होगा अगर आप किसी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो वहां पर लोग जो है वो एक वर्ड कहते हैं। सपोज दैट कहीं एक्सीडेंट होता है और वहां पर कोई ऑन द स्पॉट किसी की डेथ हो जाती है, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो उस कैजुअलिटी के लिए एक अनपढ़ आदमी भी ये बोलेगा कि यार पर्टिकुलर पर्सन जो है वो बाइक से था, उसका जो एक्सीडेंट हुआ वो किसी बस या ट्रक से हुआ है और बंदा ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। ऑन द स्पॉट का मतलब इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में ऑन द स्पॉट का अर्थ दूसरा होगा। पर ऑन द स्पॉट हम बात कर रहे हैं सिर्फ लैंग्वेज की, तो कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो लोग जो कि आज की डेट में अनपढ़ है। आप किसी इलिटरेट पर्सन से स्कूल जाके बोलिए वो समझ जाएगा, लेकिन अगर पाठशाला या विद्यालय आपने बोल दिया तो डेफिनेटली वो ये बोलेगा कि आप कोई दूसरी लैंग्वेज यूज कर रहे हो। तो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमारी कॉमन लैंग्वेज में बिल्कुल घुल मिल गए हैं, जस्ट उनकी ही हेल्प लेके आप थोड़ा आगे बढ़िए, ठीक है। जहां पानी स्टोर करने की जगह है उसको टैंक बोलिए, टैंकर मत बोलिए, ठीक है। टैंक बोलिए, थोड़ा सा उसको सुधार करिए, तौलिया मत बोलिए। तौलिया अगर आप बोलते हैं तो लोगों को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगर आप टॉवेल बोलेंगे तो डेफिनेटली उनको ऐसा लगेगा कि बहुत फैमिलियर वर्ड है, भैया ये वर्ड तो हम रोज ही बोलते हैं। इस चीज को डस्टर बोलते हैं और सभी इसको डस्टर बोलते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। आपको पता ही नहीं होगा कई सारी चीजों के नाम की इंग्लिश में आपको पता है, लेकिन उनको हिंदी में क्या बोलते हैं ये आपको नहीं पता होगा। जैसे ट्रेन का ही एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे क्रिकेट का एक एग्जांपल ले लीजिए। ये ऐसे नेम्स हैं जिनको आप एज इट इज आपने अडॉप्ट किया, एज इट इज आपने स्वीकार किया और वैसे ही आपने उनको बोलना शुरू किया। एसेंट का, प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। आप मोबाइल फोन जो कि हर हाथ में है आज की डेट में, उस मोबाइल फोन के बारे में आप सोच के देखिए कि उस मोबाइल फोन को हम मोबाइल फोन ही बोलेंगे। फोन का हिंदी क्या होता है कभी आपने सोचा नहीं होगा, कभी आपने सुना नहीं होगा और कभी आपने किसी वर्ड के बारे में कभी कल्पना नहीं करी होगी कि फोन को हिंदी में क्या कहते हैं, मार्कर को हिंदी में क्या कहते हैं, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं। जस्ट आप पंखे बोलिए, पंखे मत बोलिए, आप फैन बोलिए, बल्ब बोलिए, ठीक है। इस तरह से आप चीजों को अगर आप यूज करते हैं तो डेफिनेटली वन डे यू विल इंप्रूव योर इंग्लिश। सो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। मैंने एक चीज काम की बताई है, वैसे तो सारी चीजें काम की ही बता रहा हूं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम की बताइए। मैंने बताया आज एक वर्ड सीखा है, कल 2 पे जाइए, परसों 3 पे जाइए और इस तरह से अपना ग्राफ को आप ऊपर लेके जाइए, हाइट पर लेके जाइए एंड डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। जो डिजायर्ड सक्सेस आपको मिलेगी। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको आज की बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट
हमारा जो डे होगा वो कुछ समथिंग डिफरेंट होगा, कुछ नई चीज मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। सीखते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बात पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।